सुप्रभातम बच्चों। तो आप लोगों के लिए मैंने फिर से हैंड रिटन नोट्स छंद के ऊपर लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छंद, पहला ही क्वेश्चन आता है, छंद क्या है? तो वेदांग का एक महत्वपूर्ण भाग है। छंद क्या है? वेदांग मतलब वेद के जो अंग होते हैं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। उनमें से एक अंग क्या है? छंद। वेद के 6 अंग हैं। इस बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बस आप लोग इतना जानिए कि वेद के एक अंग है छंद, तो उस पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद को वेद पुरुष के पैर के साथ तुलना करते हैं। पैर मतलब फीट, मतलब जो हम चलते हैं जिससे। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो भी सकता है मुझसे। चलिए, मतलब पैरों के साथ, मतलब अगर हम वेद को, जो हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेदों को हम अगर किसी एक मनुष्य के साथ, किसी एक इंसान के साथ तुलना करेंगे, तो जो हमारे इंसानों के पास क्या होते हैं? पैर होते हैं। तो पैर क्या होंगे? अगर पैर नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से अगर छंद का ज्ञान हमें नहीं होगा तो क्या होगा? छंद का ज्ञान नहीं होगा तो हम वेद जो है, हमारे वेद का मंत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली इतना समझ लीजिए। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। ठीक है, वैदिक छंद में क्या होता है? जो वेदों के मंत्र होते हैं वो वैदिक छंद में लिखा होता है, और लौकिक छंद में वेदों के मंत्र के अलावा जितने भी हमारे मंत्र होते हैं वो सब लौकिक में होते हैं। ठीक है, तो लौकिक छंद का अभी आप लोग स्किप कीजिए, वैदिक छंद के ऊपर हम ध्यान देते हैं। लौकिक छंद के ऊपर भी सीखेंगे पर अगली वीडियोस में। चलिए, वेद मंत्र में जो व्यवहार होते हैं वो मैंने बोला ही आप लोगों को कि वैदिक छंद क्या है? वेद के मंत्रों को लिखने के लिए हम वैदिक छंद का यूज़ करते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं वैदिक छंद कितने टाइप्स के हैं। तो वैदिक छंद को हम 3 सप्तक में भाग कर सकते हैं, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक। ठीक है, तो देखिए, प्रथम सप्तक में कितने छंद आएंगे? 7 छंद आएंगे। द्वितीय सप्तक में भी 7 ही छंद आएंगे, और तृतीय सप्तक में भी 7 छंद आएंगे। ठीक है, तो प्रथम सप्तक में कौन से छंद हैं वो भी जान लेते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये जो मैंने 24, 28 लिखा है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो द्वितीय सप्तक में कितने छंद हैं? 7। तो 7 के नाम जान लेते हैं। अति जगति, शक्करी, अतिशोक्करी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति। ठीक है, यहाँ पर भी ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो तृतीय सप्तक में हम देख लेते हैं कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, समकृति, अभिकृति और उत्कृति। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर गायत्री छंद, मतलब गायत्री छंद जो होता है उसमें कितने अक्षर रहेंगे। तो देखिए, कितने हमारे जो मतलब ऋषि मुनि थे, कितने सोचा उन लोगों ने कि गायत्री छंद होंगे तो वहाँ पर 24 ही अक्षर होने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर उष्णिक छंद हो जाएगा। उष्णिक मतलब गायत्री का भी भाग है। अगर 24 होता है, 23 होता है तो कुछ और गायत्री बोलते हैं, अगर 25 होता है तो कुछ और गायत्री बोलते हैं। तो जब हम गायत्री के भाग पढ़ेंगे तब हम वो सब जानेंगे। अभी जान लीजिए कि गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32, फिर 36, 40, 44, 48। इसी तरह से अति जगति में ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि अति जगति में इतना होना पड़ेगा, फिर अति धृति में इतना होना पड़ेगा, और कृति से लेके उत्कृति तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। जो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करेंगे तब इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। यहाँ से 1 मार्क आप लोगों को मिलेगा। अगर ये आप लोगों को याद है, 1 से 2 मार्क आप लोगों को यहाँ से भी आ जाएगा।
और ये याद कर लेंगे तो अगर आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर तो आपको 5 मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ने से ही आप लोगों को 5 मिल जाएगा। चलिए, आज का जो सेशन था वो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पर रखा था कि छंद क्या है, छंद के कितने टाइप्स हैं, फिर वैदिक छंद के कितने टाइप्स हैं, छंद का महत्व हमने महत्व नहीं डिस्कस किया ना। तो छंद क्यों, हमें क्यों छंद पढ़ना चाहिए, क्योंकि छंद अगर छंद पढ़ेंगे तो वो भी तो मैंने बोला ही आप लोगों को, सॉरी बोल दिया है। तो अगले वीडियो में हम प्रत्येक छंद के उदाहरण, गायत्री छंद का क्या उदाहरण है, इसका क्या भाग है, सब पढ़ेंगे। और हम लौकिक छंद भी पढ़ेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को जानकारी उपयोगी लगी तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए, समझते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात है, छंद के बुक्स किन किन लोगों ने छंद लिखा है वो भी मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन किया है। तो आप लोग इसे भी जान के रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, या अगर आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है तो आप इसे भी सिंपली पुट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को 2 to 3 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।